आप बताएं, आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये समाज में जागृति लाने के लिए ये कार्य किया। भगवान बुद्ध की ये जो आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसको त्रिगुणी बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त किया और उनका अंतिम समय हुआ। आज का ही दिन एक ऐसा दिन है कि सारे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ जिसका एक ही दिन ये तीनों कार्य हुए हों। अच्छा, जितने भी, और सबसे बड़ी बात विकास की जो है, हथियार से कभी विकास नहीं हुआ, हथियार से कभी विकास नहीं हुआ। आपको विकास के लिए जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान से ही हमारा विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं आपकी बात मानता हूं कि हथियार से विकास नहीं हुआ, तो बाबा साहब ने इतना अच्छा 70 साल हो गए संविधान को दिए हुए, उसमें क्या हुआ अभी तक और कैसे समाज को बचाया जा सके, इस पे आप रोशनी डालें। ऐसा है, मैं 1970 से ये काम कर रहा हूँ, सामाजिक और राजनीतिक दोनों काम किए मैंने जी। समाज में प्रत्येक समाज के, मैं जाति की उसमें बात नहीं करता जी। बड़े जाति के या छोटे जाति के जितने भी लोग सुधार करने के लिए हुए, अटल से लेकर के आज हमारे एक विधायक थे, वहाँ हमारे पिताजी के पास उनकी शरण में आते थे, उनसे विषय पूछते थे। तो समाज का उत्थान सिर्फ नैतिकता के आधार पर होता है, अनैतिकता पर नहीं होता। सबसे पहला मेरा कदम जो था, मैंने वो जो क्रांति का बिगुल बजाना था, सबसे पहले 1973 में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी मुखर्जी भवन। साहब, इतना ही सिर्फ आप बता दें, जो आने वाला समय है वो हमारा सुखमय अच्छे से कैसे व्यतीत हो, इसके बारे में बताएं। जब तक हम 22 प्रतिज्ञाओं का ज्ञान धारण नहीं करेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं का ज्ञान धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारा स्वयं का सुख भी नहीं होगा और चैन भी नहीं मिलेगा। साहब, 22 प्रतिज्ञाओं का धारण, उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था दिल्ली में, एक मंत्री ने, उनका नाम नहीं बोलना चाहता मैं, और उन्हें मंत्री पद से ही हटा दिया था। जब आप क्या करेंगे? उसके लिए मैंने एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो है दूसरी पत्नी थी, सविता अंबेडकर जी, उनके नेतृत्व में काम किया था, और उस नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में मैंने 10 साल गुजारी। और उन्होंने मेरे को जब दिशा निर्देश दिया तो 75 में मेरे को जेल भेजने की तैयारी की गई। आंदोलन करना पड़ते हैं और आंदोलन के लिए जेल भी जाना पड़ता है, और कई साथी मारे तो जाते हैं, समाज के हित में नहीं, स्वार्थ के हित में मारे जाते हैं। सिर्फ अम्बा में एक नेताजी थे, मेरे यहाँ आया करते थे, उस टाइम पे राजा राम सिंह हमारे मंत्री थे, और महारानी ने उनका विरोध किया था। खाली उनने इतना ही कहा था कि समाज के लोगों को सुरक्षा दी जाए और उनको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं। और इस सरकार, उस टाइम पे प्रकाश चंद्र सेठी की सरकार थी, लेकिन ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद इस देश से जब तक नहीं जाएगा, जब तक आपका भला नहीं हो सकता, बहुजन का भला तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणवाद सर्वोपरि रख करके आप काम करोगे तो कभी भला नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी जाति का हो। बौद्ध जी ने बहुत अच्छा बताया आज बौद्ध पूर्णिमा पर, और ये वीडियो है जो बौद्ध जी के समक्ष और यहाँ गणेशपुरा गांव है, यहाँ पर लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें, इससे बौद्ध भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बौद्ध पूर्णिमा
पर मैं सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ व्यतीत किया और यहाँ पर आए। मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज ये प्रोग्राम हुआ, इसका आशय क्या है? इसका आशय है तथागत गौतम बुद्ध को जो आज के दिन उपलब्धि प्राप्त हुई, क्योंकि विश्व के अंदर केवल तथागत गौतम बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनको आज ही के दिन उनका जन्म हुआ, आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई और आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये विश्व के अंदर इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो हमारा समाज है उस समाज में गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों ने क्या उछाल लाए, क्या बढ़ावा आया जिससे हमारा समाज उच्च स्तरीय शिक्षा और नौकरियों की तरफ आया, इसके बारे में आप बताएं। ये परम पूज्य बाबा साहब की वजह से जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसकी वजह से विकास हुआ समाज का, SC ST OBC का, और बाबा साहब की वजह से जो आरक्षण मिला उसकी वजह से बहुजन समाज का जो विकास दिख रहा है आज थोड़ा बहुत, वो केवल आरक्षण की वजह से। सर आरक्षण तो नहीं, मैं कहूँगा उसको अनटचेबिलिटी के लिए हमें जो कुछ थोड़ा बहुत मिला है, आरक्षण नहीं है वो। आरक्षण तो सच्चा उन लोगों के लिए है जो मंदिर बनाए हुए बैठे हैं, अरबों की संपत्ति, धन दौलत और उद्योग धंधों पर उनका कब्जा है। आरक्षण वो है, ये अनटचेबिलिटी छुआछूत के लिए है, इसके बारे में आप बताएं। परम पूज्य बाबा साहब ने अनटचेबल और टचेबल पर पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। परम पूज्य बाबा साहब ने जो बहुजन समाज का जो भी विकास हुआ, उन्होंने कहा संविधान को लिखते समय कि मेरा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वालों के मनसा अगर सही नहीं है तो ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अच्छा नहीं रहेगा। और अगर मनसा उनकी अच्छी है संविधान को लागू करने वालों की, तो कितना भी संविधान मतलब समाज के हित में ना हो, फिर भी वो हित में हो जाएगा। तो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से मैं तो इसको मानता हूँ कि आज जो भी है, आज मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, आज परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हूँ, आज मेरा हॉस्पिटल है बाबा साहब की वजह से ही है। तो ये चूँकि परम पूज्य बाबा साहब ने जो पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, आज उनकी वजह से आज अपन SC ST के लोग शिक्षित बने, ठीक है, ग्रेजुएशन हुआ, नौकरियों में उसके माध्यम से नौकरियां प्राप्त की। पर सरकारें नहीं चाहती, आज जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि बहुजन समाज का विकास हो। सरकार में तो हमारे जो सांसद हैं ST SC OBC के, वो सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी सरकार का आप दोष क्यों देते, उन लोगों का दोष क्यों नहीं देते हो आप? परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि जो मैं जी रिजर्वेशन दे रहा हूँ, इसमें मेरे जो सांसद हैं, विधायक हैं, जे काटना तो दूर की बात है, भौंक भी नहीं कर सकते, भौंक भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी दया दृष्टि से सांसद बने हुए हैं, उनके टिकट के माध्यम से वो सांसद बने हैं। मानते हैं हम आपकी बात के, उन्होंने टिकट दिया, वो सांसद बने, वोट तो हमने दिया, हम ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं और हम अपने लोगों पर उन्हें वोट दिलवाते क्यों हैं, ये वजह आप बताएं। इसका कोई प्रतिबंध तो नहीं है? बाबा साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत की कि एक राजा का वोट और एक गरीब से गरीब आदमी का वोट एक ही रहेगा। नहीं आप सुनिए, ठीक है। पर मैंने आपसे पूछा कि हम अपने जो लोग होते हैं उन्हें वोट डलवा देते हैं, उनके लिए लीडर उन्होंने चुना और वोट हम देते हैं उनके लिए, ऐसा क्यों कर पाते हैं? हम सही जगह पर वोट क्यों नहीं दे पाते? इसकी वजह क्या है? आप जो बोल रहे हो वो कुछ अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ इसकी वजह ये है कि जो बहुजन समाज का आदमी है वो बहुत सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा है। जैसे कई गाय का मैं उदाहरण देता हूँ, गाय का बछड़ा मर जाता है और बछड़े का एक भूसे का बछड़ा, नकली बछड़ा बना के उसको उसके सामने रख देते हैं तो वो गाय दूध देने लगती है। ऐसे ही बहुजन समाज है। बहुजन समाज बहुत सीधा साधा समाज है। इसमें जो समाज के नेता हैं, जो समाज के अगुआ हैं, जिनको कुछ लोग
मतलब मैं गलत उसमें नहीं बोलता, जी जी जो कुछ लोग लालची कह सकते हैं, वो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं और वो कहते हैं भाई ये हमारा विकास करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर उसकी वजह से चूंकि बहुजन समाज को पता ही नहीं है, मानवर साहब की वजह से बहुजन समाज कुछ वोट का अधिकार समझाता कि मुझे वोट कहाँ देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का सीधा सीधा उद्देश्य है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कैप्चर ऑफ पार्लियामेंट, कैप्चर ऑफ असेंबली। अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, अगर आपको प्रदेश का विकास करना है तो आपको असेंबली में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं। चलो मैं मानता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन है और मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है इसे जानने के लिए कि एक टीपू सुल्तान राजा हुए थे, उन्होंने हमारी महिलाओं के स्तन ढकने का जो ऋण था वो माफ़ किया था। उस समय बौद्ध भगवान थे, उनके ताकत थी, सब कुछ था, तो बौद्ध भगवान ये क्यों नहीं कर पाए थे? ये एक टीपू सुल्तान राजा ने किया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तथागत गौतम बुद्ध की जो बात कर रहे हो आप जी, बुद्ध ने जो समानता की बात की है, ठीक है, महिलाओं को अधिकार का बात की है। आज मैं बौद्ध विहार गया था तो बुद्ध महिलाओं को चीवर के फेवर में नहीं थे, महिलाओं को चीवर के फेवर में नहीं थे, पर जब उनकी जो धर्मपत्नी थी उनने महामाया ने जोर डाला, सबसे फोर्स किया, तो उन्होंने कहा कि अगर विनय पटक है, विनय एक इनके लिए नियम बना देते हैं, तो बौद्ध स्तूप बनाए। तो बौद्ध स्तूप में कहा उनने, इस स्तूप में जो महिला आर्य जिसको बोलते हैं अपन, भिक्खु होती हैं, महिला भिक्खु और बौद्ध भिक्खु एक छत के नीचे नहीं रह सकते, ठीक। पर क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसमें अपना कुछ मिला देते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है सीधा सीधा, तो उनका धम्म मैं पढ़ता हूँ, वो परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसको मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें कई जगह कोट किया हुआ है कि बुद्ध ने कहा है कि भूख एक रोग है और गरीबी एक दुख है, मतलब गरीबी को उन्होंने कलंक कहा है। देखो सर, आपकी मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए 1 मिनट और लूँगा। ऐसे अपने जो भी अपने यहाँ पर लोग हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, मगर सच्चा प्रसार करते कि जहाँ हथियार होता है वहाँ अन्याय नहीं होता, अन्याय हमेशा निर्बल पर होता है, बलहीन होते हैं वहाँ पर होता है। अपने लोगों को आप ये क्यों नहीं कहते कि सभी लोग हथियार रखो, जिसके पास हथियार है उसका बिल्कुल उसके साथ अन्याय नहीं होगा। ये सदियों से बड़े बड़े योद्धा महापुरुष इस बात को कह गए हैं, इस पर आपको क्या कहना? नहीं, मैं अगर तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हो, बुद्ध ने कहा है हत्या से किसी का लाभ नहीं हो सकता, हथियार केवल नुकसान पहुंचाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर मैं बुद्ध की जो बात करती है, बुद्ध ने कहा है मेरे सील ही मेरे हथियार हैं, मेरी वाणी ही मेरे हथियार है। आप अपनी वाणी से सामने वाले को परास्त कर सकते हो, आप अपनी वाणी से सामने वाले को मोहित कर सकते हो, आप अपनी वाणी से सामने वाले से प्यार मोहब्बत कर सकते हो, दुश्मनी भी पैदा कर सकते हो। 1 मिनट सुनिए। जी। बुद्ध ने कहा है कि अगर वाणी के दोष सबसे बड़े दोष माने गए हैं, चुगलखोरी वाणी से होती है, ठीक है, चुगली वाणी से होती है, झूठ बोलना वाणी से होता है, और वाणी ही सबसे बड़ी जड़ है। अगर किसी महिला के दरवाजे पे आप जाके क्या बहन जी मुझे 1 गिलास पानी पीना है, वो प्यार से पिला देगी, और उससे ऐसे ही गाली दे के बोलो सुनो 1 गिलास पानी लाओ, तो वो क्या आपको पानी पिलाएगी? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि आपने कहा कि बैर से बैर ख़त्म नहीं होता। हमारी कोई बहन बेटी को उठा ले जाए और हम उससे जाके प्रेम करें तो हमारी बहन बेटी को नहीं, तो बुद्ध ने कहा है इस बात पे जी, मैं रहूँगा स्वाभिमान आपको अपना रखना पड़ेगा। एक बार तथागत गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे बौद्ध भिक्खु, उनसे पत्रकार ने पूछा कि साहब अगर आपको कोई आप पे वार करे तो आप कैसे बचोगे? तो उन्होंने कहा बुद्ध की मूर्ति रखी थी पीतल की कि मैं इसको ही मार दूंगा। क्यों मैं रहूँगा तब धर्म को मानूंगा, मैं ही नहीं रहूँगा तो धर्म को क्या मानूंगा? तो बुद्ध ने कहा है अति दीप भाव, अपनी रक्षा तो आपको करना ही पड़ेगी। आप इस बात को मानते हैं कि हथियार सर्वोपरि है? ना, नहीं मानते।
फिर कैसे बचाएंगे आप अपने परिवार को, समाज को? और यहाँ जो रोज़ाना अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं और ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारे लोगों पर जो अन्याय चरम सीमा पर बढ़ गया, उसे कैसे बचाएंगे आप? परम पूज्य बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, आप अपने वोट का अधिकार सही जगह उपयोग कर लीजिए, आप अपनी सरकार बना लीजिए, आपके पास अन्याय अत्याचार 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सरकार अल्पमत में रहती है, 5 साल के लिए रहती है, हमें अपना जीवन हमारा 100 साल का होता है, 80 साल का होता है, हम कैसे करेंगे अपनी? हमारे बीच में ही माननीय परम पूज्य बहन जी मायावती जी का उदाहरण है। इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ नदी, नाले, पेड़ पौधे, कुत्ता कुत्तिया और भिष्टा मतलब लैट्रिन तक पूजी जाती है। उस देश में 4-4 बार सरकार बनाई, ये बहुजन समाज की शक्ति का प्रदर्शन है। इसी बात पर आप ज़्यादा गौर दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छी बातें वही कहीं। हमारे समाज को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इससे जो हमारी मूर्ति पूजा और अज्ञानता है उस पर कमी आए और हमारे जीवन में उछाल आए। बौद्ध भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य जो महापुरुष हुए, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनकी जीवन में उछाल आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह।